वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ पॉलिनोमियल्स। स्टूडेंट, पिछले दिन हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़े थे, जिसमें लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ लिया था। ठीक है, फिर उस पर बेस्ड मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिया था एक्सरसाइज 2.1। उम्मीद है आप लोग किए होंगे, बट यह भी है कि बहुत सारी क्वेश्चन या कुछ क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों को नहीं भी आ रहा होगा, बट कभी आप लोगों ने उसको शेयर नहीं किया कि हम लोग को सर ये क्वेश्चन के सॉल्यूशन नहीं आया, इसका सॉल्यूशन बताया जाए। ये अच्छी बात नहीं है। आप लोग इसको भी करिए कि जब नहीं कोई क्वेश्चन आता है तो उसको मेरे यहाँ तक सूचना पहुँचाइए। चाहे आप व्हाट्सएप से पहुँचाना चाहते हैं या आप वहीं लिंक पे ही आप शेयर करना चाहते हैं इस बात को, तो वहाँ लिख दीजिए कि हम लोग को ये क्वेश्चन नहीं आया, इसका सॉल्यूशन लाया जाए। ठीक है, ऐसा मैं कर दूंगा, फिर सॉल्यूशन उसका लेकर आऊँगा। स्टूडेंट, आज पार्ट 3 में हम लोगों को पढ़ना है ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। स्पेशल टॉपिक यही है, बट इससे पहले मैं एक लिया हूँ कि एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू 5x⁻³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस में 2। इसकी वैल्यू फाइंड करना है एट x इक्वल टू 1 पे। ठीक है, आप सोचेंगे सर ये पी एक्स क्या है, तो कोई भी रियल में पॉलिनोमियल यही है, बट इस पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल लगा रहता है उस वेरिएबल को पी के साथ लगा करके ऐसे लिख दिया जाता है, तो इस पॉलिनोमियल का नाम हो जाता है, ये नेम है कि पी एक्स एक पॉलिनोमियल है जिसकी वैल्यू कितना है 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 2 है। इसमें x इक्वल टू 1 पे हम लोगों को वैल्यू फाइंड करना है। तो एट x इक्वल टू 1 जब करेंगे तो x इक्वल टू 1, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप p और फिर x के प्लेस पे 1 लिख देंगे। ऐसा करेंगे तो जहाँ जहाँ भी x दिख रहा है वहाँ वहाँ आपको 1 लिखना पड़ेगा। 5 1 का क्यूब माइनस में 2 1 स्क्वायर प्लस में 3 इंटू 1 माइनस में 2, 5 माइनस में 2 प्लस में 3 माइनस में 2, क्योंकि 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, फिर मल्टीप्लाई कराएगा तो 5 2 ही और 3 रह जाएगा। अब इसके बाद स्टूडेंट, आपको पता है कि पॉजिटिव को एक साथ ऐड कर देते हैं, नेगेटिव को एक साथ ऐड कर देते हैं, तो 5 और 3 8 हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा। जब इसको सब्ट्रैक्ट करा देंगे तो कितना आ जाएगा 4, यानी P1 कितना आ गया 4। इसकी वैल्यू एट x इक्वल टू 1 पे 4 होगा। तो उम्मीद है कि इस टाइप का आपको कोई भी क्वेश्चन वैल्यू फाइंड करने के लिए आएगा, आप कर लेंगे। ठीक है, इस जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल के ही सेक्शन में ये जानना है आपको। अब आता है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल की बात करते हैं। जैसे सपोज करिए जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है, तो जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि जो पॉलिनोमियल है, ठीक है, जैसे सपोज करो यही एक पॉलिनोमियल दिया है, तो हमको ये पता लगाना है कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिस पर इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाए। इसी को फाइंड करना, इसी को निकालना, या इसी बात को हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो हमको ये पता लगाना रहता है कि इसकी कौन सी ऐसी वैल्यू है, x जो भी वेरिएबल इसमें इंक्लूड है उस वेरिएबल का कौन सा वैल्यू है, 1 है 2 है 1/2 क्या आएगा जिससे कि इसमें रख देने पर उसकी वैल्यू क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल आप लोग कैसे फाइंड करेंगे। जैसे सपोज करो हम एक फार्मूले के रूप में लिखते हैं ax प्लस बी, इसको हम लोग px भी लिख सकते हैं, px इक्वल टू ax प्लस बी हो गया। आप बता सकते हैं कि ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। आप बोलेंगे सर ये लीनियर है, क्योंकि इस x के पावर 1 है, जिसके पावर 1 होता है वेरिएबल में मैक्सिमम अगर डिग्री दिखे 1 तो उसको हम लीनियर बोलते हैं। मैं कहूँ इसका जीरो फाइंड करो, तो आप क्या करोगे, पी एक्स इक्वल टू ज़ीरो कर देना, और जब पी एक्स इक्वल टू ज़ीरो करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू भी कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि पी एक्स की वैल्यू है। अब इसको आगे हम लोग लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा, ए एक्स इक्वल टू माइनस बी, तो फिर क्या मिल जाएगा हम लोगों को, एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। तो क्या पता चला कि इसका जीरोज कितना है, एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए।
इसका मतलब ये हुआ कि इस वैल्यू में हम लोग x के प्लेस पर माइनस बी अपॉन ए रख देंगे तो इसकी पूरे वैल्यू कितना मिल जाएगा, तो 0 मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आइए देखते हैं कोई एक एग्जाम्पल के साथ। सपोज करिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1, इसका हम लोगों को जीरोज फाइंड करना है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, पी एक्स इक्वल टू 0 कर देंगे, और जब पी एक्स 0 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो क्या मिल जाएगा 2x इक्वल टू माइनस 1, तो क्या मिल जाएगा x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2। ये इसका जीरोज हो गया। इसका मतलब जीरो ये x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 अगर इसमें पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, पी एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब बात यहाँ एक देखने को मिल रहा है हम लोग को कि जब यहाँ वेरिएबल के पावर 1 है यानी कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, तो उसका जो जीरो फाइंड हो रहा है वो कितने जीरो फाइंड हो रहे हैं, सिर्फ 1 जीरोज फाइंड हो रहे हैं। ठीक है ना, और अगर हम लोग इसको हम लोग जीरोज के नाम से, जो वैल्यू एक्स का वेरिएबल का आता है इसी को हम लोग जीरोज कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसी की वैल्यू रखने पर यही वैल्यू जो है इसमें रख देंगे तो क्या बन जाएगा, ये जीरो बन जाएगा, इसलिए ये क्या हो गया, जीरोज हो गए। ठीक है, अब आते हैं इसी तरह से अगर कोई क्वाड्रेटिक होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 हो, तो इसमें डिग्री कितना हो गया, 2 हो गया, तो इसके जीरोज फाइंड होंगे तो कितने मिलेंगे, 2, क्योंकि अगर पावर 1 है, डिग्री 1 है, तो जीरोज 1, डिग्री 2 होगा तो जीरोज 2, और डिग्री 3 होगा तो जीरोज 3 आएंगे। बट आपको क्वाड्रेटिक तक ही अभी पढ़ना है, इसके बाद मैं आप लोगों को रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम जब पढ़ाऊंगा, तो स्पेशली जब रिमाइंडर थ्योरम आप पढ़ेंगे तो मोर देन, या आप कह लीजिए कि क्वाड्रेटिक के आगे यानी क्यूबिक, फोर्थ रूट या फोर्थ डिग्री वाले एक्सप्रेशन का जो वैल्यू या जीरोज फाइंड करने का तरीका सीखना है वो रिमाइंडर थ्योरम के बाद आप सीख पाएंगे। ठीक है, तो अभी आप लोगों को इसी बेस पे क्या मिला रहेगा, क्वेश्चन लगाने को मिलेगा। कौन सा, एक्सरसाइज 2.2। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग समझ गए होंगे दो चीज़ें, एक तो वैल्यू फाइंड करने, जो भी दिया है एक्स के प्लेस पर उतना रख देंगे, सॉल्व कर देंगे, उसकी वैल्यू निकल जाएगी। दूसरा में आपने जीरोज फाइंड करने सीखा है। जीरोज में क्या करना है, जैसे ही बोलेगा जीरो फाइंड करो, आप उस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो करा देंगे, इसके बाद इवेलुएट करा करके एक्स की वैल्यू फाइंड कर देना है, वही उसका क्या हो जाएगा, जीरोज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, जैसे इसी का अगर फाइंड करना हो तो इसके इक्वल टू कितना कर देंगे, जीरोज कर देंगे, जीरो, इसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिलहाल ये सॉल्व नहीं हो पाएगा अभी इजीली, इसलिए कोई आपके पास इजी टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है कि इसमें कभी कभी ये आएगा कि चेक करो, जैसे सपोज करो 2 और -2 और 2। ठीक है, ये चेक चेक वेदर दीज आर द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, मतलब कहेगा कि ये और ये चेक करिए कि गिवन पॉलिनोमियल के जीरो हैं। ठीक है, तो आप कैसे चेक करेंगे, आप उसके x के प्लेस पर -2 रख देंगे। अगर -2 रखने से क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो आप बोलेंगे ये जीरो है उसका। और 2 रखेंगे, 2 रखने से अगर जीरो हो जाता है तो बोलेंगे ये जीरो है, और नहीं होता है तो बोलेंगे ये नहीं है, ये है। मतलब जब भी चेक करने के लिए बोलेगा तो आपके पास जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा उस वैल्यू को आप पॉलिनोमियल में रख देंगे, कहाँ पे, एक्स के प्लेस पे, या जो वेरिएबल उसमें इंक्लूड होगा उसके प्लेस पे रख देंगे और सॉल्व करेंगे। अगर जीरो आ जाता है वैल्यू रखने से तो वो जीरो है, और अगर नहीं आता है तो वो जीरो नहीं है। ठीक है बच्चों, इसलिए अब मुझे लगता है कि आप लोगों को ये बातें पूरी तौर से समझ में आ गई होगी। एक्सरसाइज 2.2 आप लोगों का होमवर्क आज का रहेगा, आप लोग सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक्स।